हेलो। अरे सर्वांग दंडवत मेरे गुरुदेव। हाँ, प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोली बोली। अरे मेरे दीनदयाल, मैं प्रयागराज से बोल रहा हूँ सरकार। हाँ हाँ हाँ, बोली बोली, पहचाना हूँ। हाँ सरकार, आपकी बखूबी को मैं क्या गुणगान करूँ मेरे मालिक। आपकी हाँ हाँ, परमात्मा की विशेष अनुकंपा, विशेष दया, विशेष सब कुछ था कि आपसे लगाव हो गया। मैं इसी के लिए खोज रहा था सरकार। आपके ऑनलाइन वीडियो में इतना ज्ञान है सरकार, सारी जड़ता मैं बता रहा हूँ। हर व्यक्ति जो है, कोई गुरुगद्दी में, कोई देवी में, कोई देवता में, कोई भूत में, कोई प्रेत में, कोई मरी में, कोई मसान में, कोई पीपल में, कोई बरगद में, आप सब उलझा हुआ। लेकिन साहब, आपका ऑनलाइन वीडियो सुन करके सारी जड़ता दूर हो गई। अब किधर मन भी नहीं जाता है सरकार। अंदर से मैं बता रहा हूँ कि बस मेरा यही लक्ष्य रहता है कि बस आपका जो आप डेली भेजते हैं ऑनलाइन वीडियो सुन लेता हूँ तो दिल को तसल्ली मिल जाती है। क्योंकि सरकार, प्रवचन तो बोलने वाले बहुत हैं, मैं बता रहा हूँ। उस सब प्रवचन दूसरे की वचन बोलते हैं, उसको परवचन कहते हैं। लेकिन आपकी जो सेल्फ रियलाइजेशन है उसको आप व्यक्त करते हैं। ये आत्मा जो है उसको अनुभूत करती है, जो भी बोलते हैं वो अनुभूत करते हैं। मैं बता रहा हूँ कि पहले मैं एकदम बेकार था, मैं भावुक था। क्योंकि मैंने, आप विश्वास नहीं करेंगे, हजारों, एक दो नहीं, हजारों साधु संत महात्मा, ये धर्म के जो ठेकेदार हैं, उनके बड़े बड़े महंतों से मैंने मिला हूँ सरकार। लेकिन मेरी जो प्यास थी मेरे मालिक, मेरे अंदर की जो प्यास थी वो बुझ नहीं रही थी, सच्चाई बता रहा हूँ। लेकिन वो तो मालिक की दया हुई, आपका वीडियो मैंने देखा और देखते मान मेरे अंदर अट्रैक्शन बन गया। अब मेरी आत्मा चाहिए, अरे राजेश, जिसको तुम खोज रहे थे बहुत दिनों से, बचपन से लेकर के आज तक, अनंत जन्मों से, क्योंकि आप जानते हैं आत्मा अजर हमारा और शाश्वत है। वो इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में भर्ती हो जाती है, इसीलिए उसको कहा जाता है कि ये शाश्वत है। लेकिन ये बंधन जो चेन थी खत्म नहीं हो रही थी, आना जाना लगा हुआ था। लेकिन आपने जो चाबी दे दिया और चाबी को सुन करके, और पहले तो आप कहते हैं जब वो मिल जाता है शब्द तो वो सफाई करता है। तो पहले मैं कानों से सुनता था, कभी दाएं कान से, कभी बाएं कान से, कभी ब्रह्मरंध के ऊपर से। लेकिन मैं जान गया आपके ऑनलाइन वीडियो से कि इंद्रियों का विषय नहीं, वो परमात्मा जो है अपनी तरफ से हमारे ऊपर कृपा किया था। वो आत्मा अनुभूत करे, मन साला तो इधर उधर मक्खी की तरह घूमता रहता है। अब धन्य हो गया सर, कुल कहने का हमारा यही मतलब है सरकार, आप मिल गए। मैं बात बहुत, भले ही आपकी व्यस्तता कारण नहीं हो पाती है, लेकिन मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा सब आप ही के प्रति अट्रैक्टिव रहता है मेरी सरकार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बराबर है, बराबर है। हाँ सरकार, सच्चा यही है। मैंने, अब हम जान गए, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब इतनी अनुभूति होने लगी सरकार। ये लोग जो है यूट्यूब में क्या करते हैं, इतनी भयानक बाणी बोल करके अजीबों को अट्रैक्टिव करते हैं। तो कबीर सागर को, काजन का अनुराग सागर को, बीजक को, कुल वही पढ़ लिख करके सुनाते हैं, ई बाणी। लेकिन उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है सरकार। उनका यही मतलब है कि मैं जान गया, मैं आपकी दया से मैं बोल रहा हूँ, उनका यही मतलब है कि लाखों लोगों को बस मंत्र के माध्यम से फंसाइए, और जो है वही जो गुरुगद्दी वाला ही काम किया करते हैं सरकार। किसी को निवृत्त नहीं करते हैं, संशय से निवृत्त। और कहा भी गया है सरकार
जब तक आपकी दया नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। सूरत एक कबीर साहब की बाणी है कि सबद बिना श्रुति आधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे सबद का फिर भटका था। हाँ, तो वो जो सार शब्द जो है सरकार आप अनुभूत करा दिए। मैं छोटा आदमी हूँ, लेकिन मेरा आपकी दया से इतना विवेक विचार पारंगत हो गया है कि मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, धरती पर इतनी बड़ी धरती है, केवल इस संसार में केवल एक ही वेदी गुरु है, वो है साईं अरुण। नहीं तो ये जो कबीर साहब 650 साल पहले ज्ञान दिए थे, उनसे जो लोग मिले उसको अनुभूति हुई। आप जो है मालूम क्या हो गए सरकार, आप कबीर साहब घर घर में आकर के वो लोगों को दे रहे हैं, बांट रहे हैं, लेकिन जो आपको मिला वही भेद इसका जान सकता है, अन्यथा दुर्लभ है सरकार। बराबर। हाँ सरकार, आप आखिर वचन थोड़ा दे दीजिए, एक बार आनंद आ जाए। क्या वचन देना है, जो है वो तो है। बस कैसा है, मैंने अभी देखो 1 बरस में वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिए। बराबर। हाँ, 365 दिन ना कोई रुकावट के साथ मैंने प्रवचन किया। बराबर। ये तो कोई सामान्य बात नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। और ये क्यों किया परमात्मा ने? लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि जो उन्होंने कहा था कि मैं विषम विषा में आऊंगा तो मेरी परछाई भी नहीं दिखेगी, और घर घर में जाऊंगा, और सिर्फ जगदीश का राज होगा। जगदीश जिसने पूरी दुनिया बनाई वो परमात्मा, बस उसकी चर्चा होगी, ना कहीं धर्म की चर्चा, ना कहीं पंथ की चर्चा, नहीं कहीं गुरु गद्दी की चर्चा। बस अभी चर्चा खत्म। चर्चा को, जानकारी को, मालूमात को पूर्ण विराम। बराबर सरकार। तो उन्होंने उनका दे दिए ना। ऐसा कभी हुआ क्या कि ऐसा प्रवचन कि कोई उसके लिए प्रवचन करने के लिए कोई दाखला नहीं लेना, कोई धर्म ग्रंथ का दाखला, कोई पंथ का दाखला, कोई गुरुगद्दी का दाखला, कोई दोहे, कोई रमेनी शब्द, साकिया, इसका कोई आधार नहीं, ना किसी संत का आधार, ना कुछ किसी का भी आधार नहीं। बस बोलते चलो, परमात्मा साथ है, बराबर बोलना आता है, बोलना समझता है, वो भी अपनी गाठी भाषा में। गाठी भाषा मालूम है ना, गांव की भाषा गांव वाली चौराहे वाली बातें, ऐसा मेरा प्रवचन। बराबर। तो ये कौन कर सकता है? एक परमात्मा ही कर सकता है। मुझे कभी कभी अचंभा में मैं गिर जाता हूँ कि ये कैसा क्या, लेकिन देखो वो तो परमात्मा है, उसको मालूम है घोर कलयुग चालू है, इसमें कौन मेरे बातों पर विश्वास रखने वाला है कि मैंने 650 बरस पहले यही लिखा था कि मैं विषम विषा में परमात्मा का राज खुला कर दूंगा। तो इसीलिए विषम विषा में राज खुलवा दिए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। अभी सभी लोगों की नजर, अरे ये ऐसा कैसा क्या हो गया? कोई किसी के सहारा नहीं लिया, किसी धर्म ग्रंथ का सहारा नहीं, धर्म का नहीं, पंथ का नहीं, कोई जाति का नहीं, कोई प्रांत का नहीं, कोई देश का भी नहीं, कुछ भी नहीं। बराबर। बोलते रहा। तो ऐसा ही है ना कि उसकी लीला वो जाने, करवा ली है उसने। देखो ये करने के लिए तो किसी को तो साथ में लेना तो पड़ेगा ही। प्राकृतिक लोग प्राकृतिक भाषा ही समझते हैं। बराबर। इसलिए प्रकृति में ही किसी को तो चुनना पड़ेगा, वैसा ही लिखा गया था और चुन लिया। बराबर। और मुझे चुना तो मैंने कोई धर्म नहीं बनाया, कोई पंथ नहीं मैंने नया निकाला, कोई धर्म नहीं निकाला, कोई ग्रंथ भी नहीं निकाला,
बराबर। या किसी को ऐसा कहा भी नहीं कि मेरे पास आ जाओ, नहीं मैं आपके पास आ जाऊंगा, ये भी नहीं, बराबर। या बोलने वाले को कभी ये भी पूछा नहीं कि आप कौन से जाति के हो, आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, आप किसको मानने वाले हो, आपको इसके पहले क्या हुआ था आपके साथ, आपने कितने गुरु किए, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, बराबर। दूसरे ने फोन किए, हमने उठाया, उसकी यही आशा है ना कि कुछ तो भी मुझे मिलना चाहिए। मिलना नहीं, ये मिलने के लिए तो ऐसे हजारों लोग फोन बाजू में रखकर है, आज भी है। ऐसा नहीं है कि मैं ही फोन उठाता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग है फोन उठाते हैं, लेकिन मैं फोन उठाता भी हूँ, जानकारी देता भी हूँ, और वो जानकारी प्रत्यक्ष रूप में उतराता भी हूँ, यानी लखाता भी हूँ, बराबर सरकार, बराबर। बाकी लोग तो जानकारी पे जानकारी देते हैं, बारीक बारीक जानकारी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि ऐसे जानकारी लोगों ने 50-50 साल से सुने, और वो जानकारी के सुनते सुनते उन्होंने अपने शरीर पर भी एक्सपेरिमेंट भी किए, लेकिन नतीजा क्या? कुछ नहीं नतीजा, क्योंकि सब उल्टा पुल्टा कार्यक्रम होता था ना। बराबर सरकार, बराबर मालूम। बोलो। मेरे दीनदयाल, मैं अपनी आत्मानुभूति व्यक्त कर रहा हूँ आपसे कि आपका विश्व रिकॉर्ड तो ऑनलाइन का हुआ है, लेकिन मुझे बड़ा फक्र है, जब ऑनलाइन वीडियो चालू किए तो पहला वीडियो जो है, फर्स्ट वीडियो को मैंने देखा, और जब से फर्स्ट वीडियो ऑनलाइन रहा, आज तक, आज की डेट तक सारा वीडियो आपकी दया से, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जीव जो है तमाम प्रकृति में रह रहा है, इस सत रस तम, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और ये तमाम सारी चीजें हैं, वो मन जो है सारा इधर उधर छलांग लगाता है, लेकिन आपकी दया से मैं फर्स्ट से लेकर के आज तक सारा वीडियो मुझे सुनने का मौका मिला। ये आपकी बड़ी महती दया है, क्योंकि आपने इतना निर्भर बना दिया सरकार, इतना निर्भर बना दिया कि मैं अपने मुंह से यदि कहूँ तो बहुत थोड़ा है। ये गॉड गिफ्टेड है सरकार, क्योंकि आप गॉड गिफ्टेड हो, मैं जानता हूँ। न कोई दोहा, न कोई साखी, न कोई शब्द, न कोई रामायणी, न कोई पलटू साहब की बाणी, न रविदास साहब की बाणी, न गुरु नानक साहब की बाणी, इन सबों से अलग हट करके आपका जो इंटरनल परमात्मा आप बोलते हैं, आपका जो है, जो प्रवचन है, ये सरकार वो परमात्मा स्वयं आपके अंदर से बैठ करके बोलता है, क्योंकि आपकी वाणी में सत्यता है। आप इतना सुंदर सुंदर, न मालूम कहाँ से शब्द आ जाते हैं, दृष्टांत आ जाते हैं, मैं सुन करके अचंभित हो जाता हूँ। एकदम डिट्टो आप बोलते हैं सरकार, क्योंकि और लोग हैं सरकार, हम किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ। मैंने देखा, हम भी सरकार आपकी दया से, मैं बचपन से जब मैं से होश संभाला हूँ, अध्यात्म की तरफ ही उन्मुख था, लेकिन जहाँ जहाँ गया सब पानी 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 बता रहे थे। मुझे प्यास लगी थी, और जब पानी नहीं पिएंगे सरकार, प्यास कैसे बुझेगी? लेकिन अरुण साईं अरुण ही एक ऐसा सत्य है, ऐसा भेदी गुरु है, पूरे मैं बता रहा हूँ, विश्व में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं ना सरकार, मैं विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला प्रयागराज ही में लगता है, क्योंकि 4 जगह कुंभ लगता है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। तो प्रयागराज में सरकार इतनी जमीनें हैं, इतना कि विश्व के सभी लोग जो है अध्यात्म के जो रुझान रखते सब आता है। तो हमको मौका मिला, क्योंकि मैं प्रशासन में विभाग में था, तो हमको सभी मत पंथ के लोगों से मिलने का मौका मिला, और डायरेक्ट मैं फेस टू फेस मिला। ये नहीं कि जैसे बाबा रामदेव, एक उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े
संत महंत 108 1008 महामंडलेश्वर उदासीन पंचायती निरंजनी जीवना बड़े बड़े शंकराचार्य आसाराम बापू मुरारी रमेश भाई ओझा राम किंकर उपाध्याय इन सबों से डायरेक्ट जैसे फेस टू फेस बात करता था। लेकिन मैं जानता, मैं आपके वाणियों से मैं अवगत हो गया सरकार, सब बझुआ वाला था, सब बझुआ वाला था, सब पानी पानी। कोई मंत्र बता देता था कि इसको जप करो, कोई तंत्र बता देता था इसको करो। तो मैंने प्रैक्टिकल करता था सरकार, अब प्रैक्टिकल करता था क्या, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। बस यही जो मन जो है वही तरंगों में, कभी दिन में साला तारे दिखाई देने लगते थे आंख बंद करके, कभी सूर्य दिखाई देने लगते थे, कभी यही सब अवाक बवाक, ये जो मन कहाँ कहाँ चला जाता था। लेकिन मैं जान गया कि माया का था, ये मन का प्रपंच था, ये ब्रह्म का स्वरूप था, लेकिन पार ब्रह्म की। लेकिन मुझे ख्वाहिश थी सरकार, वो ख्वाहिश थी उस शब्द के बारे में मैं बहुत, क्योंकि मैं नहीं जानता था सरकार, मैं अज्ञानी था। कबीर साहब की वाणी को तो मैं पढ़ता था, उन्होंने लिखा था कि कोटि नाम संसार में, जो मुंह से बोला जाता है नाम है, कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति न हो, आदि नाम जो गुप्त है। तो मैं इसके आदि नाम के बारे में पूछता था, तो जिसको किसी को मालूम है नहीं आदि नाम, तो क्या बताएगा। वो यार कहता था कि ध्यान करिए, वो जप करिए, ये तप करिए, नाना प्रकार की जो जड़ता को मुझे देता था। लेकिन सरकार मेरा मन नहीं था, मैं परेशान था, मैं पागल की अवस्था में हो गया था। मैं चाह रहा था कि वो शब्द क्या है, लेकिन वो परम पिता परमात्मा कबीर साहब की ऐसी दया हुई कि आपका वीडियो मिला मुझे, और वीडियो जो चाबी मिली, और चाबी मिलता है मान सरकार, वो सारी प्रक्रिया होने लगी। फिर अब जो है शांत हो गया सरकार। अब जो है, अब हम क्या बताएं हैं, उस मौज मस्ती दीवानगी आनंद को, वो परमानंद को मैं क्या बताऊं। अब एक विश्वास हो गया सरकार कि मैं जीवन मुक्त हूँ, क्योंकि आसमान भूत कर ली। आपने बताया ना कि एक बार लोहा जो है पारस के संपर्क में आने से वो सोना बन जाता है, फिर वो लोहा हो ही नहीं सकता। तो वही बात हो गई सरकार, एक बार जब जीवात्मा अनुभूत कर ली तो बस वो सहज हो गया, सहज हो गया। मैं आपकी शुक्रिया को मैं क्या अदा कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपकी दया से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार की आप ही वेदी गुरु हो, क्योंकि आप अगर भेद नहीं देते तो कबीर साहब जो हमारे स्वयं, मैं एक छोटा सा जीव अर्थात एक बूंद, वो दया सागर, उसको दया सागर वो स्वयं दया करके मेरे घर पे आया सरकार। अब मेरे घर में वो आ गया, ये आत्मा जो है ये घर में बैठी बैठी उसको अनुभूत कर लिया। ये जितना भ्रम खत्म हो गया, ये जितना भ्रम था मेरे जीवन का, इसी तरह अरे ये सरकार क्या क्या अध्यात्म में मैं बता रहा हूँ कि जीवों को फंसाने के लिए, अरे बाप रे बप्पा, मैं बड़े बड़े योगी राज को मैं बता रहा हूँ, आप देखे होंगे, मैं देखा हूँ। ये भारत भूमि का सबसे बड़ा योगी राज थे देवराव बाबा। वो मचान पर रहा करते थे, नंगा रहा करते थे योगी। वो उनको बजरौली और तमाम सारी सिद्धि थी, तो हमारे अंदर खोज थी। तो मैं उनके पास डेली, एक दो दिन नहीं, जब रहते थे प्रयागराज में, मैं डेली उनके संपर्क में जाता था। तो हम कहले गुरुदेव मुझे ज्ञान दीजिए। कहे बेटा ये मंत्र जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मा, प्रणत क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। बेटा जंगल में दो लकड़ियों के आपस में रगड़ से बड़वाग्नि उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार से एक लकड़ी राम, एक लकड़ी हृदय, हृदय से राम राम कहने से
राम का साक्षात्कार हो जाएगा बेटा। बोल बेटा, राम रामाय नमः, ओम नमो नारायण। राम रामाय नमः, ओम नमो नारायण। इसी मंत्र का जाप करो बेटा, राम का साक्षात्कार हो जाएगा। तो मैंने सालों साल मैंने यही जप किया, लेकिन उससे कुछ होने जाने वाला नहीं था। इसी तरह से तमाम बड़े मैं साहब अब झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे सिद्ध संतों को देखा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ कि वो 500 किलोमीटर दूर मैं याद करता था, वो तो मेरे सामने तुरंत 500 किलोमीटर से मेरे सामने आप खड़े हो जाते थे। सच्चाई बता रहा हूँ। तो योग की प्रवृत्ति थी, लेकिन उनके संपर्क में जाने से परमात्मा मिले नहीं। लेकिन वो आपका ऐसा चमत्कार तो मैंने आज तक, मैं सारी जड़ता से विमुख हो गया। बस वो आपकी कृपा से 4 शब्द का बोध हो गया, जीवात्मा बोध कर ली। अब मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आत्मा कहती है कि तुम बेटा जीते जीते, प्रारब्ध है सरकार, जानते हैं प्रारब्ध के अनुसार भोग के लिए शरीर मिलती है। तो देह से कर्म, कर्म से देहा, अमिटन बिन गुरु चरण स्नेहा। तो गुरु चरण वही 4 शब्द है। जब उससे स्नेह हो गया तो बस मुक्ति, यही मुक्ति है सब। बराबर। हाँ, कबीर साहब ने लिखा कि संतो सो सतगुरु मोहे भाव है, जो आवागमन मिटाव है। हाँ, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बताओ है। कर्म भी करे, अकर्मी भी बन जाए, दैट इज इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं होता, लेकिन पॉसिबल है। वो है सार शब्द, सहज गति से वो, अगर ये जीवात्मा एक तरह से सुन रही, आदमी उपकार कर रहा है, तो वो ईश्वर ही कार्य करवा रहा है, वही अकर्मी है सरकार, वही जीवन मुक्ति। और मैंने अपनी आत्मानुभूत बता रहा हूँ। और कोई मुक्ति जुक्ति का, बड़े बड़े गुरुआ लोग जो है मुक्ति का दिलासा लेकर के वो जीव को पागल बना देते हैं। ई तंत्र करो, ई त्राटक करो, बहुत लोग पागल बन करके घूम रहे हैं। मैं देखा हूँ वृंदावन में, हरिद्वार में, तमाम जगह जो है वो वही चोला पहन करके। अरे सरकार, उनकी जीवन की दुर्गति है। मैं क्या कहूँ कि जो आप जो है घर बैठे बैठे संत बना देते हैं। हाँ सरकार, आपके अंदर ये वो खूबी है, मैंने जान गया कि यदि आप ही कबीर साहब के साहब जी तो मेन, मैं बता रहा हूँ पृथ्वी पर आप ही है, क्योंकि 4 शब्द का ज्ञान पूरा भंडार भरा है यूट्यूब में। मैं बता रहा हूँ, मैं यूट्यूब में पूरा भंडार भरा हुआ है। लेकिन अब सब लोग जो है क्या कह रहे हैं, मैंने वीडियो में देखता हूँ 4 शब्द के नाम पर लोगों को अट्रैक्टिव करके और उसको बुला करके गोड़ पुजवाने का, यहाँ तक कि सरकार पानी से गोड़वा धुलवा करके चढ़ा मृत पिलवा रहे हैं, खोपड़ी पर पूजा पाठ आरती पूजन ग्रह। अरे साले के, तुमको मालूम नहीं है कि शरीर जड़ है, इसकी तुम पूजा करवा रहे हो, तुम भी फंसोगे धसोगे। ये बहुत बड़ा दलदल है सरकार। आप दलदल देखे हैं सरकार? हाँ, मैं देखा हूँ गंगा किनारे दलदल, जब बाढ़ खत्म हो जाती है तो मिट्टी में बड़ा दलदल बन जाता है। जब उसमें पैर फंस जाता है, जितने उठाइए उतने दलदल में नीचे आदमी धसता चला जाता है। तो ये जो गुरुगद्दी हुई और जो मत पंथ धर्म ई अध्यात्म का दलदल है, उसमें जो भी प्राणी फंसा वो समझ लीजिए, केवल एक बार फंस जाए उसमें से, सोचे कि मैं अपना गोड़ बाहर निकाल लूंगा, असंभव सरकार। वही में दलदल में फंस करके फिर वही वो जिसके लिए मनुष्य योनि देव दुर्लभ तन कल्प वृक्ष, भागवत गीता सर्वश्रेष्ठ बताती गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ तद ग्रंथर गावा। ये मनुष्य चोला जो मिला है ये परमात्मा की अनुभूति के लिए मिला है। लेकिन ये जो काल वाले जो एजेंट हैं, ये गुरुगद्दी बन करके लूटने का काम किया करते हैं। अरे बाप रे बप्पा, जिसके पास कुछ नहीं था, मैं अरबों में खेल रहा हूँ। यहाँ तो मैं देखा हूँ साहब, सूरज सब
एक बहुत बड़ा आश्रम, अरबों रुपया में प्रधानमंत्री, आप चंद्रशेखर का नाम सुने होंगे सरकार? नहीं। कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह थे, आप सुने होंगे। तो उनका चेला जो सरकार सूरत शब्द यहाँ खोला विहंग मार्ग, अरबों की संपत्ति। अरे बाप रे बप्पा, मैं क्या बताऊं लोगों को। नाक के ऊपर हम गए थे मजा के लिए, नाक के ऊपर ध्यान लगाने को। उससे क्या होता है सरकार, नाक के ठोर पर लगाने से एकाग्रता आ जाती है, लेकिन सोचे कि मुझे परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आप धन्य हो वेदी गुरु, आपने वो बता दिया सरकार। कोटि नाम संसार में इनसे मुक्त हो न हो, आदि नाम को बता दिया, मुक्त हो गए सरकार। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूँ सरकार, मैं, क्योंकि ये आत्मा की अनुभूति बोल रही है मेरी सरकार। आपने ऐसा ऐसा अपने ऑनलाइन वीडियो में, मैं अब हम क्या बताए, 365 मैंने ऑनलाइन वीडियो सुना हूँ, लोगों की अनुभूति सुनता हूँ तो मुझे बड़ा फख्र होता है, मुझे बड़ा उत्साह मिलता है कि इतने हमारे गुरु भाई जो है साईं अरुण साहब से मिल करके उनका कल्याण हो गया। बड़ी बड़ी मेरी बहनें तो अपनी अनुभूति बोलती हैं, क्योंकि आप बहुत लोग सोचते हैं कि साईं अरुण जो है पैसा दे करके उनको अपना चेला चेली, मतलब लोग गुरु गद्दी वाले लोग जो है वो यही बात करते हैं कि वो बुलवाते हैं, लेकिन सच्चाई मैं बता रहा हूँ। आप ऐसा कहते हैं सरकार कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उससे बड़ा भला। हाँ सरकार, कितना बड़ी, अब मैं क्या बताऊं सरकार, आप ही एक ऐसा, आपने मुंह खोल करके कभी भी नहीं, लेकिन मैं जानता हूं आपका जो सिस्टम है, जो तैयार है, तो उसके लिए टीम लगी हुई है। अब जानते हैं खाने पीने के लिए सब कुछ चाहिए, उसको आप स्वयं वहन करते हैं। तो सरकार बहुत खर्च है, लेकिन धन्य हो साईं अरुण साहब। मैं कितना शुक्रिया अदा करूं आपका, कितना शुक्रिया अदा करूं, वो कम है सरकार। मैं कहता हूं सरकार, जो भी मेरे चिंतक हैं, जो भी मेरे लोग हैं, मैं उनसे बताता हूं कि केवल साईं अरुण साहब का यदि तुमको परमात्मा की प्राप्ति करना है तो ऑनलाइन वीडियो सुना करो। मैं दावे नहीं, पूरा विश्वास के साथ कहता हूं, आपको सार शब्द की अनुभूति हो जाएगी। मैं यही कहता हूं सरकार। अब कुछ लोग जो है उसको अमल किए, जिसके भाग्य में होता है वही अमल कर सकता है, नहीं तो जानते के साथ पंच है, जल्दी कोई छूटना नहीं। यही सोचा है कि छूट जाऊं नामुमकिन है, क्योंकि जड़ता में लोग इतना फंस गए हैं, सोचते हैं कि अरे अरुण साईं कैसे परमात्मा दे सकते हैं। मतलब तर्क भी मन है ना सरकार, मन ही काल है। उस काल जो होता है उस, क्योंकि परमात्मा जो है वो अंड पिंड ब्रह्मांड के परे की बात है। पहले अंड पिंड लोग जानते नहीं है, ब्रह्मांड का मतलब वह नहीं समझते हैं सरकार। जो भौरी से लेकर के नीचे को होता है वो अंड होता है, और भौरी से जो कंठ तक होता है वो पिंड होता है, और जो कंठ से ऊपर होता है वो ब्रह्मांड होता है। यही में जीवात्मा फंसी हुई है, और इसी के ऊपर वो सार शब्द आता है। ये आत्मा जो है उसकी अनुभूति करती है, बस यही अंड पिंड ब्रह्मांड। लेकिन ब्रह्मांड कितना बड़ा है ओके खोजा जाए तो सरकार वही में फंसना धसना, बस यही है। जो है पिंडे वही ब्रह्मांडे सरकार, ऐसा है। तो यही शरीर में रह करके ये आत्मा इसी शरीर में रहती है, उसी के पावर से मैं बोल रहा हूँ, डोल रहा हूँ। ये आत्मा जब चली जाती है तो शरीर बेकार चली जाती है। ये आत्मा ही परमात्मा की अनुभूति करती है, ये मन नहीं करता है। जो मैं बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ सरकार जी? एकदम बराबर है। ये जो शरीर है ना हमारा, ये 35 लाख ब्रह्मांड का एक बीज है, बराबर। तो देखो अभी जो 35 लाख ब्रह्मांड जो भी है
वो तो एक लय एक सुर एक ताल में चल रहे हैं ना, बराबर एक लय में चल रहा है ना, उसका बराबर टाइमिंग है, कोई किसी को टकराता नहीं है, अब जो बरस। तो ये फिर कैसा होता है? यानी उसमें भी हम क्या कहते हैं, वही ब्रह्मांडी आत्मा है ना, उसको हम शिव भी कहते हैं। तो ये शिव जी ने अभी देखो, अभी तो श्रावण का महीना चालू है, आपके यहाँ नहीं लेकिन हमारे महाराष्ट्र में तो श्रावण का महीना अभी शुरू हो गया 2-3 दिन से, बराबर। और आपके यहाँ खत्म हो गया क्या चालू है वो भी नहीं मुझे मालूम, लेकिन मेरे यहाँ चालू है। तो ये जो संतुलित रखा है ना, वो शक्ति को संतुलित जिन्होंने किया है उनको हम शिवा कहते हैं, शिव कहते हैं, बराबर बराबर बराबर। हाँ, और उन्होंने संतुलित किया है, इसलिए सब संतुलन में चल रहा है। तो इसको भी हम ब्रह्मांडी आत्मा भी कह सकते हैं या शिव भी कह सकते हैं। लेकिन जो शक्ति, जिस शक्ति को जो संतुलन करते हैं वो है शिव। लेकिन वो शक्ति क्या? वो शक्ति ही परमात्मा है। तो जैसे हम कहते हैं ना, हम तो हो गए जीव, बराबर, और ब्रह्मांड में जो संतुलन करता है वो हो गया शिव, और वो जो शक्ति है वो क्या हो गया? वो पीयू हो गया। कितना सिंपल है। परमात्मा को पिया भी बोला जाता है या पीयू भी बोला जाता है। पीयू माने, पीयू का एक अर्थ अलग भी होता है, लेकिन हमें इतना ही करना है कि पीयू माने परमात्मा, बराबर। बाकी क्या है उसमें सहज बात है, हम जीव, ब्रह्मांड में शिव और ब्रह्मांड के परे परमात्मा पीयू, बस पीयू। तो हमें वो पीयू की या पिया की, जैसे पिया होता है ना, कोई विवाहित स्त्री होती है, वो उसको पति को क्या कहती है? पिया कहती है ना। हाँ, तो ये जो शिव है और वो जो शक्ति है, उस शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। तो हमें वो प्राप्त करना है। तो ये शरीरों में नहीं ना, ये शरीर तो मैंने कहा ना, ये पूरा शरीर क्या है? 35 लाख ब्रह्मांड है, इसमें हमें नहीं जाना। और उल्टा लोग क्या करते हैं, उस शक्ति को जाने बगैर ही वो हमारे शरीर के अंदर ढूंढ रहे। मिलता है, लेकिन क्या मिलेगा? शिव बाबा मिलेगा शिव जी मिलेंगे। लेकिन हमें जो खुद शिव जी ने भी वो शक्ति को संतुलित किया, वो असंतुलित शक्ति जो परमात्मा है, वो किसी से भी संतुलित नहीं हो सकता। वो तो इतना, जो समझो हम परमात्मा को एक सागर कहे तो एक जो बूंद है ना, ये 35 लाख ब्रह्मांड एक बूंद के बराबर है, और ये बूंद को जो संचालित करता है हम उसको शिव कहते हैं, बराबर। लेकिन वो जो असंतुलित शक्ति है वो परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा तो बड़ा है ना, तो हमें वो प्राप्त करना है। और जब हम यहाँ से ये जीव डायरेक्ट जब पीयू से मिलता है या पीयू का मिलन हो जाता है तो क्या है? तो हम इसलिए क्या कहते हैं, हम जो है ना जीव है, तो हमें जीव से डायरेक्ट बगैर शिव से मिलकर डायरेक्ट छलांग मारनी है। ये जो छलांग होती है ये सिर्फ 4 शब्द के वजह से हो सकती है, बाकी नहीं है। बाकी तो फिर यही रास्ता है, पहले जीव बनो यानी जीवात्मा बनो, फिर शिवात्मा बनो, फिर हो जाओ। जैसे हम बोलते हैं शिवोहम, तो पहले क्या है? आत्मोहम। हम खुद को क्या सोहम कहते हैं ना, हम सोहम, बराबर। और शिव क्या है? शिवोहम, बराबर। और वो क्या है? पियोहम यानी वो परमात्मा। उसको पियोहम भी नहीं कहना, लेकिन समझाने के लिए ये भाषा का प्रयोग है। तो देखो, अभी हम जीव होके यानी हम आत्मा होके, हमको वो पिया, हमारा जो पिया का एक मतलब ये भी होता है, पिया किसको कहते हैं हम? जो नववधू होती है उसको जो पिया होता है उसका पति, बराबर। इसलिए कोई उसी तरीके भी कोई भक्ति करते हैं कि खुद को राधा समझते हैं और वो पिया को
कृष्ण जी कहते हैं ना, ऐसा भी भक्ति का वो मार्ग है अलग अलग, वो जाने दो। हाँ हाँ तो हाँ, बस हमें तो उसको प्राप्त करना है, तो हम तो नहीं उसको प्राप्त कर सकते, क्योंकि हम तो देखो हमारे ऊपर तो समझो कितना ये है, हम तो आत्मा है, हमारे ऊपर शिवात्मा है, शिव जी है, फिर उसके ऊपर परमात्मा है ना, बराबर। लेकिन ये सार शब्द जो आता है ना, वो डायरेक्ट परमात्मा से हमारे पास आता है, बराबर। यानी हमको वापिस ब्रह्मांड में जाने की जरूरत नहीं है। अगर जो भी ब्रह्मांड में गया, 35 लाख ब्रह्मांड में गया, उसका मतलब क्या है, जो ब्रह्मांड में ही घूमता है, यानी शरीर के अंदर में जाता है, उसका मतलब उसकी चाहत क्या है, ब्रह्मांड में ही घूमना। 35 लाख ब्रह्मांड में घूमना माने क्या, 84 लाख योनि उसको ही पसंद है, उसको ब्रह्मांड पसंद है, माने क्या है, 84 लाख योनि में उसको पसंद है, चाहे वो योनि अच्छी मिले, वो बात नहीं है, लेकिन उसको ये चक्र ही पसंद है, बराबर। हाँ, तो हमें तो वो नहीं करना है ना, हमें तो डायरेक्ट ये चक्रो, यानी ये जो 35 लाख ब्रह्मांड, ये हमें छोड़ ही देना है, डायरेक्ट उसके ऊपर वाले उसे से हमें हमारा जुड़ाव करना है। तो हम तो नहीं कर सकते जुड़ाव, लेकिन वो हमें जुड़ाव करता है। अगर हमें ये पता चला तो, ये राज पता चला तो, कि ये शिव के भी ऊपर कोई है परमात्मा, तो बराबर जिसको मालूमात होती है, वो भेद पता चलता है कि हम आत्मा है, हमारे ऊपर शिवात्मा है और शिवात्मा के ऊपर परमात्मा है। ये जब जिसको समझता है, तो फिर वो परमात्मा डायरेक्ट आत्मा के पास, यानी हमारे पास उसका सिग्नल भेज देता है और हमारा जुड़ा हो जाता है, उसको सार शब्द कहा जाता है, बराबर कि नहीं? बराबर सरकार, बराबर मालिक, बराबर। तो ये बात है। आपने अच्छा सरकार, मैंने देखा हूँ कि ऑनलाइन आपके वीडियो में जो पर डे आपका जो एक विचार है, जो आप कबीर साहब जो आपके अंदर बैठ करके बोलते हैं, आज आपने कितना बढ़िया एक्सप्लेन किया, कितना बढ़िया व्याख्या किया। जीव, शिव, ईव, इन तीनों पर इतना बढ़िया फोकस मारे है सरकार। क्या है शिव, क्या है जीव, क्या है शिव परमात्मा, पिया क्या है, ये आत्मा की रूपी दुल्हन का पिया कौन है। अरे कितना बढ़िया, ऐसे ऐसे शब्द साहब आपके अंदर से निकलता है। ये आत्मा सुनती है, मन नहीं सुनता, साला मन जो है बहुत बाजी है, मन साला बहुत, उसका मन जो है देखो यहाँ एक थोड़ा ये रखना कि ये मन का जो पहुंच है वो 35 लाख ब्रह्मांड तक है, यानी शिव तक है, बराबर। ये मन एक बार शिव हो सकता है, यानी शिव को पा सकता है, लेकिन पीव को नहीं पा सकता, क्योंकि बस उसकी कैपेसिटी, क्योंकि ये 35 लाख ब्रह्मांड जड़ है ना, और मन क्या है, मन भी जड़ है, तो जड़ का तो संबंध होगा कि नहीं, बराबर कि नहीं सरकार। इसीलिए शिव जी की पूजा पिंडी के द्वारा होती है, जो पिंड होती है ना, पत्थर वाली पिंड, पत्थर की पिंड किया जाती है, और उसको हम पूछते हैं ना, तो पिंड भी क्या है, वो 35 लाख ब्रह्मांड का एक जड़ तत्व है, बराबर। उसमें हम ऊपर से पानी डालते हैं, यानी उसको हम जीवित करते हैं, यानी उसमें हम जीवितपन लाते हैं हमारे से, तो वो अच्छा रहता है, वो पुण्य मिलता है उससे, ये बातें होती है। लेकिन हमें अभी ये पाप पुण्य के इसमें जाना ही नहीं है, क्योंकि पुण्य करेंगे स्वर्ग जाएंगे, पाप करेंगे नरक जाएंगे। तो परमात्मा तो ये पाप पुण्य के परे है ना, ये स्वर्ग बिर्ग जो है ये बातें, यानी 35 लाख ब्रह्मांड के परे परमात्मा, हमें उसकी बात करनी है, उन्हें वो सार शब्द की बात करनी है। और जैसे हमको पता चल जाता है कि हाँ इसके ऊपर परमात्मा है, बस ऐसा हमारे मन में जो भी लाता है, जिस वक्त भी आता है, बस परमात्मा बराबर उसकी डोरी फेंक देता है, तत्क्षण फेंक देता है, बस वही डोरी को सार शब्द कहा जाता है, बराबर। बोलो। धन्य हो मेरी सरकार, धन्य हो मेरे मालिक साईं अरुण साहब, क्योंकि आप हम
सच्ची बात बता रहा हूँ सरकार, दिल खोल करके बता रहा हूँ, आपसे शेयर करने में बड़ा आनंद आता है कि आप ही परमात्मा के भेदी गुरु हो। और संसार में मैं बता रहा हूँ कि कोई उस रहस्य को जानता ही नहीं, केवल वो मुंह से कितनों बोल दे। मैं बता रहा हूँ एक बहुत बड़ा योगी था, वो मुझे बड़ा इम्प्रेसिव था, तो मुझे एक त्राटक बताया था। तो मैंने साहब 1 साल लगातार मैंने 1-1 घंटा बैठ करके 2-2 घंटा त्राटक करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं लेटा था, आँख खुली थी, अब मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, आँख खुली थी। मेरा त्रिकुटी जो है जैसे जमीन फट जाती नहीं सरकार, उसी तरह से मुझे लगा कि मेरा त्रिकुटी फट गई और मन से साहब एक शिवलिंग निकला और वो उसमें चेतना थी, उसमें मैंने देख रहा था उस शिवलिंग में आँख थी, नाक थी। अब मेरे वही त्रिकुटी के ऊपर थोड़ा सा एकदम फेस टू फेस आकर के खड़ा हो गया। तो मैं सोचा कि ये राजेश साहब तुम काम से गया, क्योंकि मेरी सांस रुक गई थी। लेकिन आधा मिनट में पुनः जो फटा था उसके अंदर घुस करके फिर आ गया। तो मैं जानता था कि अरे बाप रे बप्पा, यही परमात्मा मुझे मिल गई। लेकिन वो तो मेरा भंग हुआ जो आपकी ऑनलाइन वीडियो मुझे मिला। हम कहीं अरे बाप रे बप्पा, ये ब्रह्म जो है कितना कितना नाच नचाता है, काल जो है इसी में ही फंसाता है। कुछ अलग दिखाई दे दिया, कुछ अलग दिखाई दिया। अब उस सेक्रेसी को नहीं तो हम अज्ञान से साफ भाव से जो जवान बता देता था वही करते थे। लेकिन मुझे जो कल तड़प थी, तलब थी, प्यास थी, बुझ नहीं रही थी। लेकिन एक बात है सरकार, उस परमात्मा की दया हुई और साईं अरुण साहब मुझे इनडायरेक्ट में मिले और उसने चाबी दिए और चाबी के द्वारा जो है ऑनलाइन वीडियो मुझे मिला। जब से साहब चालू, मैं पहला व्यक्ति हूँ ऐसा कि मैं वो पहला व्यक्ति हूँ ऑनलाइन वीडियो जिस दिन से शुरू हुआ उसी दिन से मैं देखना शुरू किया, आज तक मैं देख रहा हूँ। मुझे बड़ा फक्र है। उसका परिणाम क्या मिला सरकार, मुझे परमात्मा स्वयं आकर के मिल गए आपकी दया से। अब मेरा जो जितना भी जड़ता थी, मेरा भावुकपन था, सब निवृत्त निसंशय कर दिए, निर्भय बना दिए। न कोई आना नहीं। अब जानते हैं पहले मैं जाता था तो गुरु गद्दी वाले लोग जो है बड़ा अपने को महसूस करते थे कि अरे आ गए हैं, तो कुछ मैं बोलने लगता था तो गुरु लोग क्या करते थे, लोगों को अट्रैक्टिव करने के लिए मुझे खड़ा कर दिए थे। मैं 2-2 घंटा बोल लेता था। लेकिन मैं जान गया कि उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब मैं गुरुगद्दी को सबको तिलांजलि दे दिया। गुरुगद्दी वाले जो है परेशान रहते हैं, कहते हैं कि अब उनके पास ट्रिक होता है ना कि ये तुम्हारा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर तुम जानते हो तुम परमात्मा से बड़ा गुरु को छोड़ दिए, तो कुल एक चौपाई भी सुना देते हैं कि गुरु सीढ़ी से उतरिया शब्द बिहुना हो, या ताको काल गति है रोक सके न कोई। शब्द तो सार शब्द होता है, परमात्मा होता है, उससे जो युक्त होता है, उससे बिहुना होता है, उसको काल दबाता है। उसका मतलब वो सोचते हैं कि गुरु से जो ज्ञान लिया हुआ है, जो मंत्र लिया है, उसको छोड़ दिए, गुरु को छोड़ दिए तो काल खा गया। मतलब इस तरह से तो कोई जानवर नहीं करता हूँ। तो साईं अरुण साहब की कृपा ये मोह भंग हो गया था। अगर मंत्र खंडित होते हैं तो ऐसा खंड होने वाले मंत्र आप क्यों देते हैं? अरे हमें अखंड मंत्र चाहिए। कितना हुआ है। हाँ मेरे सरकार, मेरे बड़ा आनंद आता है सरकार। ऐसा है जब उनको स्टार शब्द की प्राप्ति हो जाएगी ना, फिर वो समझ में आएगा उनको कि हाँ यही तो अखंड और निरंतर मंत्र है। उसको मंत्र बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अभी उनको वो तो मंत्रों की भाषा ही समझते हैं, हर इसमें मंत्र ही लगाते हैं। तो ठीक है,
तो वो उनको फिर समझ में आएगा कि हाँ ऐसा है कुछ तो भी, कि वो 100% निश्चित, निरंतर और अखंड है, और परमात्मा के सिवा कोई भी निरंतर, अखंड, अनंत नहीं हो सकता, बस एक परमात्मा के सिवा। बराबर। वो ये क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि अ जो शब्द है ना, तो यही आदि नाम है, यही आदि नाम है। तो यही आदि। क्यों तो अ से सब शुरुआत होती है, ओ आ ई स्वर तय स्वर, सबसे पहला स्वर अ है। तो देखो अ जो है ना, हम जो भी बोलते हैं ना, उसका एंड अ से होता, वो यानी उसका एंड अ से होता है एंड में। जैसे हम श्वास छोड़ देते हैं, कोई शब्द ले लो आप, अक्षर ले लो, अंक भी ले लो, जो भी बोला जाता है, मैं बोलने की बात कर रहा हूँ, जैसे भी बोलेंगे और वो स्टॉप होगा तो लास्ट में क्या शेष रहता है, ओ शेष रहता है, ओ, यानी वो इतना सूक्ष्म हो जाता है, उतना सूक्ष्म हो जाता है कि अ ही रहता है, और बाद में वो लय हो जाता है। लेकिन बाद में लय होता है ना, तो ये लोग मानने को तैयार नहीं, बोलते नहीं अ यही सार्थक है, क्योंकि हर इसके बाद में या एंड में या उसको क्या बोलेंगे लास्ट में, ये अ आता ही है और अ से ही लय हो जाता है। इसीलिए बोले कि अ सर्वप्रथम है, यानी सबको अ लगा है ना, इसलिए वो आदि नाम है, वही आदि अक्षर है। देखो अभी इनकी बुद्धि, अरे ठीक है अ बोल रहे ना, लेकिन उसका लय तो हो रहा है ना। देखो मैं कुछ भी बोला और मैं स्टॉप हो गया, बाद में वो अ का भी लय हो गया ना, तो लय होने वाला परमात्मा कैसा हो सकता है, कितना बुद्धि ये है, बराबर कि नहीं? बराबर बराबर करता है। हाँ, तो ये बात होती है। तो वो बोलते हैं ये आदि नाम है, तो है ना, ये आदि नाम है। क्यों? तो उसका वो ऐसा सुनाते हैं हमको, अरे जो भी सुनाते हैं चलो एक समझ भी लेंगे, ठीक है तुम्हारा सच है, लेकिन वो का भी तो लय होता है ना, वो तो कभी न कभी स्टॉप होता है ना, आदमी तो बोलता ही नहीं रहता है ना, हर इसके बाद लास्ट में आता है, लेकिन वो भी चुप हो जाता है ना। तो परमात्मा थोड़ी चुप होता है क्या, सार तो थोड़ी चुप होता है, वो तो अखंडित चल रहा है, उसमें तो कोई खंड भी नहीं है, वो कहाँ से शुरुआत हो गए, नो कहाँ से एंड हो गए, वो भी नहीं समझ रहा है, वो तो आदि अनादि, आदि का माने सर्वप्रथम वही है, और अनादि माने सर्वप्रथम वही रहेगा, यानी दूसरा कुछ नहीं है। इसका सीधा मतलब है आदि अनादि और अनंत, उसका अंत ही नहीं है। तो अ का तो अंत हो जाता है, मैंने कहा अ, बाद में क्या हो गया, धीमे धीमे होके एंड हो जाता है ना, हर एक का तो एंड हो जाता है ना। और क्योंकि ये जो बोलना है ना, हमारा उच्चार है ना, इसको खंड है, वो खंडित है, अखंडित नहीं है, निरंतर तो बिल्कुल नहीं है। और परमात्मा कभी ऐसा खंड वाला या अंतर वाला नहीं हो सकता। कितना सीधा बात है। बराबर। बोले आज बड़ा मैं खुश हूँ सरकार। मैं 2-3 बार मिला था, लेकिन जानते हैं व्यस्तता थी, उठा नहीं, लेकिन आज इतना बड़ा हो गया कि आपका वाणी, आपका विचार पुनः सुन लेता हूँ सरकार, बड़ी तसल्ली मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है। फेस टू फेस जैसे लगता है कि साईं अरुण साहब मेरे बगल में आकर के बैठ करके बात कर रहा है, इसी अनुभूति होती है सरकार। ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि शरीर जड़ है। आप जो है सरकार जो बोल रहे हैं, जीवात्मा सुन रही है, जीवात्मा जो बोल रही है, वो कितना अच्छा लगता है सरकार। यही अमृत वाणी है सरकार। कबीर साहब यही बोलते थे, साखी समुद्र महीनी का निर्माण हो गया। तो आप जो बोलते हैं 365 वो बन गया, तो आने वाली पीढ़ी जो है, जो आपका ज्ञान जो है सुनेगी सरकार, तो उसको जड़ता से विमुख होगी। अब बहुत बच्चे जो है सरकार, हमारा बच्चा खुद ही कहता है कि साहब जो बोलते हैं वो कटु सत्य है। सत्य होता है, कटु मतलब उसको
विनाश आप ऐसा है सरकार, घोर अंधकार है एकदम, लेकिन जब सूर्य उदित होता है तो छट जाता है मिनटों में। उसी तरह से अज्ञानता की जीवात्मा आदि अनाज से चली आ रही है, वो अंधकार ही में भोग ही में फंसी थी। लेकिन वो सूर्य रूपी आपकी जो अमृत वाणी सुन करके वो सारी जड़ता से विमुख हो गई। जिसकी दया होती है वही सुन सकता है सरकार। अभी देखो परमात्मा की लीला, अभी लाखों करोड़ों की तादाद में लोग उनको सार शब्द की प्राप्ति हो रही, करोड़ों। पहले तो मैं भी नहीं सोचता था, ठीक है 1000 थे ठीक है, लाखों थे ठीक है, लेकिन अभी करोड़ों में गिनती होती जा रही, क्योंकि लोग खुद ब खुद समझ रहे हैं और खुद ब खुद अपने बेटे को, अपने बहू को, अपने जो भी रिश्तेदार है उनको बता रहे हैं, और लोगों को भी जैसे बता रहे हैं तो उनको भी घट रहा है। देखो परमात्मा की लीला, सबको घट रहा है, सार शब्द सबको मिल रहा है। तो देखो कितनी परमात्मा की लीला, और लोग भी ले रहे हैं ना। देखो इसमें कोई धर्म भी नहीं आ रहा है, कोई पंथ भी नहीं आ रहा है, कोई भाषा भी नहीं आ रही है, कोई प्रांत भी नहीं आ रहा है, कोई देश भी नहीं आ रहा है, कोई जाति भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, किसी को कोई लेना नहीं, किसी को कोई देना नहीं। इसको तो फिर परमात्मा कहते हैं, क्योंकि परमात्मा तो सदा सर्वकाल सबका रहता है, इसलिए तो वो परमात्मा है ना। मेरे सरकार हमारे घर में भी आश्चर्य हो रहा है। मैं सुनता रहता तो मेरी वाइफ कहती थी क्या सुनते हैं, हम कहीं तुम भी सुना करो। और जब सुनने लगी सरकार, उसको भी अखंडित एक रस एक लय, उसको भी अनुभूति हो गई। मेरी बात सुन रही है सरकार, उसको भी थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। ठीक है, देखिए सभी परिवार को शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।